पे सब आ जाते हैं कि भाई हम लोग एक साथ है, पैनल के ऊपर ध्यान दो, पैनल के ऊपर। अगर ऐसी ध्यान देना है तो फिर हम लोग 4 अलग अलग आदमी चुनेंगे जो हमको वादा देंगे भाई हम यहाँ पे आके काम करेंगे। हम अलग हर एक पैनल से एक एक आदमी जो काम करने वाला है उसको वोट देंगे, फिर एक ही पैनल नहीं चलाएंगे। फोकस करो इसके ऊपर, ये दिखाओ जरा ये किस टाइप की कटर बन रही है, ये क्या कैसी कटर बना रही है। ना इसमें सलाई है ना कोई ढंग का मसाला है, कुछ नहीं है। अगर ऐसी कटर बनेगी तो ये तो पब्लिक के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। तो भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 Mbps का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ तक के तो मामला तो एकदम साफ है, इसके आगे तो तोरा बोरा की गाड़ी आगे चालू होती है, वहाँ पे तुम रास्ता देखो क्या है, वो तो एकदम नैरो हो गया वहां पर तो। और ये ऐसा आज से नहीं है, ये कम से कम मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने से इसे टूट के पड़ा हुआ है। बराबर। ये मलबा जो अभी उठा हुआ दिख रहा है ना, वो आपके अभी फिलहाल जो आग से दिख रहा है वो बात करता हूँ मैं। तुम इधर इधर आप वहाँ से 10 साल से यहाँ पे गंदगी है, निजामपुरे से चांद मस्जिद से यहाँ तक आप पूरे निजामपुर में 10 साल से तकलीफ है। निजामपुर में विलास पाटिल साहब के जैसा मेंबर कोई नहीं आया। आज भिवंडी में 1 नंबर विलास पाटिल साहब है। आप कंपेयर कर रहे थे नजर कंपाउंड से ये एरिया को, तो आपकी गलत फहमी है। यहाँ पर जितने भी मेंबर है निजामपुर 5 हिस्सों में बटा हुआ है, 5 मुहल्लों में। 1 नंबर विलास पाटिल साहब है। हालांकि सियासतदान बड़ा रिजवान दुबे है जिसकी ताकत दिल्ली तक के है, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं करता। अगर वो 1 नंबर है तो आपका एरिया ऐसा क्यों है? वो खाली पैसे कमाने के चक्कर में, हालांकि 1 नंबर कैसे हुए? हालांकि खानदानी करोड़पति है। वही तो पूछ रहा हूँ ना, पॉलिटिकल लाइन से मैं बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल ही बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल लाइन पर आज पॉलिटिकल चीजें क्या होती है कि आप पूरी भिवंडी के मेयर हो, आप एक एरिया के कॉर्पोरेटर हो, तो आपको पूरी भिवंडी एक जैसी बनानी है। किसने क्यों नाम लो ना। अच्छा बताओ, ये अगर नहीं बना तो क्यों नहीं बना? यहाँ के वार्ड मेंबरों की गलती है। जैसे नाम लो, शरीफू बाउद्दीन, बाबा बाउद्दीन, रिजवान बुबेरे, ये सब जिम्मेदार है। तो वो ये सारे जिम्मेदार मिलकर मेयर से सवाल करके इसको बनवा नहीं सकते थे? अच्छा, मेयर के पास इनकी कुछ सुनवाई होंगी जब ना, ये खुद पैसे खाऊ है। मदन बुआ साहब है, उनका एरिया देखो, पूरा पैसे सब खाते हैं। जावेद दलवी साहब पैसे खाते, वहाँ का एरिया देखो, वो खुद भी खाते, वहाँ के लोगों को भी खिलाते। तो इल्जाम लगा रहे सीधे। क्या मैं डायरेक्टली बात करता हूँ। किसको? कांग्रेस पार्टी जो जावेद दलवी के दौर में 40 मेंबर थे, 40 मेंबर ने 40 लुटेरे थे, चोर। पूरी भिवंडी को तो साफ कर दिया, साफ किए थे। तो पावर किसने लाया? ये लोग ने लाया। आज उन्हीं के उसमें आया था। हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है, कोकनी भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, दलित भी परेशान है। एक अभी माहौल चल रहा है भिवंडी शहर में, लोग ना बालिया मामा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बालिया मामा भी खोटा है। उसने बोला मैं टोलर हटाऊंगा, हिंदू मुस्लिम सब भाई, सब ने मिलकर उसको वोट डाले, जात पात का फर्क नहीं बताया, वो जीता। कहा टोन पावर हटाया? खाली पैसे खाने का है। टोन पावर वाले बीजेपी के लोग हैं, वो लोग ने थैली पहुंचा दिए, बालिया मामा का जेब भर गया, हमारी औलाद खाएंगी, बाकी दूसरे के भाड़ में। ऐसा होता है? ऐसा ही है। ठीक है, शुक्रिया चाचा। अभी आप क्या बोल रहे थे बताइए जी। नाम बोलो ना, नाम बोलो ना। नाम शर्जील शब्बीर रईस, घर नंबर 41, बर्डी मोहल्ला, बर्डी राइस मिल के सामने। शुक्रिया चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करना है किसी को, मेरे को कुछ करना नहीं है। बीजेपी वालों को अगर मेरे को गोली भी मारने की होंगी ना तो मार सकते, मैं शहीद हो जाऊंगा। नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जी। भाई आप बोलिए। बोलू क्या, बचा क्या है? सब तो बोल दिया, तो बोल दिया उन्होंने। अभी सामने जो हाल है, अभी थोड़ी देर के लिए वहाँ वो गटर का लोग ने 1-2 दिन पहले नाप लेके गए। अब वो गटर मतलब जमीन के लेवल से खाली 1 फीट होगी मेरे ख्याल से, 1 फीट ही है, बाकी पानी लेवल ऊपर ही है। अभी इसके ऊपर अगर वापस वो लोग गटर लगा देंगे, ये जो नगर सेवक ऊपर से बाहर रहेगा। ये जो नगर सेवक लोग दावे कर रहे हैं कि हमने इतने इतने करोड़ के फंड लाए, हमने काम किया, तो ये कहाँ सामने किधर काम हुआ? ये ब्लॉक मेरे ख्याल से 6 महीना हो गया, 6 महीने से आए वो वहाँ पर। मैं चौगले ने मेरे ख्याल से कुछ बनवन दिया था, तो बाबाउद्दीन था मेरे ख्याल से, उसने सब वहाँ पे ब्लॉक बिठाया। हमारे निजामपुर का, हमारे मोहल्ले का रास्ता ये है जो तुम्हारे सामने जो दुर्गति है, तुम वो गुलजार तुम वो बना के हमारा क्या फायदा होगा?
जो मेन है वो तो बन ही नहीं रहा। लेकिन अभी भी वैसी तुम वहाँ देखो ना, वहाँ पे हालत देखो, औरतें गिरती है, बच्चे क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा है काम, जबकि एमएलए का इलेक्शन हो गया, एमपी का हो गया? एक महीना पहले मेरे ख्याल से, हाँ, एक महीना 15 दिन पहले यहाँ पर ये गटर वटर तोड़े, एक महीना हुआ मेरे ख्याल से, एक महीने के टाइम पे गटर तोड़ा, वैसी पड़ी हुई है, कुछ आगे काम ही नहीं है। वो आगे गुलजार तक वो लोग ने खुद के रखे, इन कुछ भी आगे कुछ करते ही नहीं वो लोग। अभी बाबा उद्दीन खुद यहाँ पे आके दो चार दिन नहीं, जुमा उमा से पहले मेरे ख्याल से आके उन्होंने देखे गए, लेकिन वो वैसा का वैसी है ना, वो बन नहीं रहा है, मतलब नहीं बन रहा है। खाली लाके रखा हुआ है बनाने। अभी अगर इसके ऊपर वापस अगर वैसी अगर वो गटर अगर बना के डाल दिए, वो तो तुम देखो ना, उसका लेवल देखो ना, वो तो दिख रहा है, वो तो आप खड़े होंगे तो आपको नजर आएगा। ये तो बोल रहे हैं भाई जो डीप मामला है, इतना है, कम से कम एक ट्रक आने के लिए गुलजार के बस, और निकलेगी सर, इतना ज्यादा जाम है सारे। लेकिन अब वो वैसे उसके ऊपर थूक चिपका के चले गए, थूक पट्टी लगा के चले गए। अरे यार, हमारे मोहल्ले का जो अभी जैसे बाबाउद्दीन जीत गए थे, तो मेरे को खुद यहाँ गले मिले थे, मेरे को ज्यादा अंदाजा है कम से कम 1500-2000 जन से गले मिले हुए उन्होंने। और अगर मैं उंगलियों पे गिनूं तो यहाँ पर मुश्किल से यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 30 बार ही आए हुए हो। हालांकि उनका रोज का रोड है, यहाँ से मलिक भी आता है, तवा भाई भी आता है, बाबा भी आते हैं, सबको यही रोड है, एक ही रोड है। अब वो कुछ करते नहीं तो अब क्या बोलेगी, किसको बोलेगी? करना चाहिए, करना हम लोग तो मोहल्ले वाले, हम लोग बोलते तो उनको बुरा लगता, फिर पीटी पीछे फिर सब चलते, क्या रो तेरे भाई ने ऐसा बोला, तेरे भतीजे ने ऐसा बोला, मामला ये है। एक चीज मेरा बोलना ये है कि हम अगर वोट देके तुमको जिताना जानते हैं और तुम अगर काम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ बोलना भी जानते हैं। सही बात है। हाँ, आज का युवा ऐसा ही होना चाहिए कि जो फैक्ट है ना उस पर बात होनी अगर मैंने बाल्या मामा के लिए मेहनत किया हूँ तो मैंने ये सोच के मेहनत किया कि वो बंदा काम करेगा, उसने जो हमको चीजें बताई हम उसके लिए काम करने के लिए। लेकिन जब से वो इलेक्शन के बाद से जो हम लोगों से दूर हुए, पब्लिक से नहीं मिले, तो हम बोलेंगे, क्योंकि वोट दिया है हमने उनको वोट दिया है, काम करने के लिए दिया काम हुआ है। करने के लिए दिया, और तुम गायब है तो हम तुम्हारे को उसके लिए भी टोकेंगे। जैसे अभी जो बाबा बाउद्दीन है, उनके लिए भी हमने मेहनत की थी, काम करने के लिए मेहनत की थी, मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ। तुम सिर्फ बात करने में कि मैं अपने जेब से पैसा लगा रहा हूँ, तुम जेब से पैसा लगा के ऐसा काम दोगे तो भाई ऐसा काम हमको नहीं चाहिए। तुम जेब से मत लगाओ, तुम जो हमारा टैक्स का पैसा वो लगाओ, लेकिन काम सही करके दो। काम तो सही करके, तो कौन सा काम है? अभी वो जो गटर खोदे उसके जो सलिया देख रहे हो आप, वो निकल के वैसी पड़े। भाई बच्चे खेलते हैं, आते स्कूल के बच्चे, क्या नुकसान होगा उनका, नुकसान उसकी जिम्मेदारी कौन है? और ये करीबन 2-3 महीने से वैसी है। हाँ, अगर किसी का कुछ नुकसान हो गया, वो सलिया इतनी बड़ी है, कौन जिम्मेदार है उसका? कौन है जो काम कौन कर रहा है, कौन ठेकेदार है यहाँ पे, कौन काम कर रहा है, क्या है, कुछ नहीं मालूम। एक म्युनिसिपैलिटी ने एक कॉन्सेप्ट क्या लेके आई है, वो जो टैग सबके घरों के सामने लगाई है, वो बारकोड लगाया गया सबके बारकोड वहाँ। अभी लेके आई है, बोल रहे कि कचरे की स्कैनिंग करेंगे कुछ में उसका। जो भी है। भाई किसी को भी पूछ लो कि वो बारकोड क्यों लगाया गया है, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, और वो बारकोड काम कैसे करेगा वो भी नहीं मालूम। वो भी नहीं मालूम। और वो क्यों लगाने की वजह क्या है, वो पब्लिक को कोई क्लियरेंस नहीं है। ये नगर पालिका अगर कोई स्कीम ला रही है भिवंडी शहर में कचरे को लेकर, साफ सफाई को लेकर, तो एटलीस्ट एक ऐलान जारी करे भिवंडी वासियों के लिए कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, आप बराए मेहरबानी कोऑपरेट करें, हम जानकारी दें उसके बारे में लोगों को। बट नहीं, जनता देखो, अभी जैसे जो बोलते हैं कि भाई हमने घंटा गाड़ी चालू किया, तुमने चालू किया, लेकिन एक कैंपेन भी चलानी पड़ती है उसके लिए। पब्लिक Awareness आनी चाहिए। अवेयरनेस लाने के लिए भाई तुमको कैंपेन चलाना पड़ेगा कि भाई ये घंटा गाड़ी है, यहाँ पे ये टाइम पे आपको पब्लिक, ठीक है, आप जैसे बोलते हो कि ये टाइम पे पब्लिक नहीं है या किसी को नहीं मिलता। भाई देखो, ये भिवंडी में ये जो बच्चे, ये जो है ना, सबके घर पे खाना 12-1 बजे के बाद मार्केट आता है, तो सबका जो है ना वो 1-1:30 बजे ही, मतलब मार्केट का जो कचरा घान भी निकलती है वही पब्लिक लाके फेंकती है। तो मैं बोलता हूँ वो टाइम पे आप घंटा गाड़ी चालू करो ना, ठीक है, वो टाइम पे घंटा गाड़ी चालू करो। आप सुबह 8 बजे लेके आओगे, 8 बजे का कचरा तो शाम में 4 बजे फेंक दिया जाता है। उससे एक दिन पहले, कल सुबह 8 बजे तुम घंटा गाड़ी लाओगे तो आज दिन भर का कचरा लोग अपने दरवाजे पे नहीं रखे रहते। लेकिन रखना चाहिए ना, क्योंकि कैसा है, दिन भर में घंटा गाड़ी जो है 2 बार या 3 बार तो नहीं आएगी, वो आएगी तो एक ही बार आएगी, एक ही टाइम आएगी। एक चीज बोलना है, अगर सुबह का जो मार्केट पब्लिक के घरों में आता है तो वो 12-1 बजे तक घर पे मार्केट का कचरा, जो खाना बनने की चीजें, वो कचरा निकल जाता है। शाम में आनी चाहिए गाड़ी, ऐसा होना शाम में चाहिए। आप 1-1:30 बजे लेके आओ, वो टाइम पे लेके आओ। ये मसला ही नहीं है, वो यहाँ पे क्यों आए, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, बाबाउद्दीन का आपने इंटरव्यू लिया कि मैंने ये काम किया, वो आप सर्वे करना है हो ना, तो कचरा कांडी का तो थोड़ा बात, वो भी एक मुद्दा है, वो भी नगर पालिका के अंडर में ना। एक ही सवालत करता हूँ, हमारे 3 बत्ती अनवर मसाले वाले की रोड का आप सवाल करो बाबाउद्दीन से कि उसने यहाँ पे क्या किया, इतनी हम पूछेंगे, ये दिखाने का मकसद ही वही है, ये दिखाई हमने। ये अभी ऐसे कि एक महीने से अभी तुमने वापस से खोदा, 1 महीने से, 1-1.5 महीने से, तो 1-1.5 महीने क्यों तुमको लग रहा है? और जबकि ब्लॉक ही बैठाना है, ब्लॉक भी पड़े, ऐसा है नहीं कि तुम्हारे को बनाने का है, निधि लाने, ये सामने ब्लॉक पड़े, मेरे ख्याल से ये आधे हो गए। लोगों ने अपने घर के वटे बनाए, क्या बनाए यहाँ पे, धीरे धीरे एक करके गायब हो रहा है। ना मेरे भाई, वो भाले माँ भी जानते, मैं चोकले भी जानते। बात ये है कि बाबाउद्दीन ने बोला कि मैंने बहुत काम किया, वो काम किधर है? डायरेक्ट ये बात करो, भाई उसने बात तो कचरा गुंडी की भी की है ना, घंटा गाड़ी के लिए भी बोला था।
कि मैंने कि घंटा गाड़ी लगाया है 3 उधर पे, लोग फेंकते नहीं है उसके अंदर, लेकिन सब कचरा वहीं पे जहाँ आई लव निजामपुरे का बोर्ड वहीं लगा पर हुआ है, फेंका। वहीं सबसे ज्यादा कचरा है भाई। उसके लिए तुमको अवेयरनेस लाना पड़ेगी, एक कैंपेन चलाना पड़ेगा उसके लिए भी। और ये जो रोड है, सुनने में आया है कि बोले अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो चीज वो जो पब्लिक के लिए काम है, जो पब्लिक के फायदे के लिए जो काम हुआ है, जो पास है, वो काम नहीं रुकना चाहिए, वो होना चाहिए वो चलते। नया काम आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक इलेक्शन है। जब तक इलेक्शन है, लेकिन जो पुराना काम चल रहा है, जो प्रोग्रेस में, वो काम होना चाहिए। इलेक्शन के नाम पे बोलकर रोक देते हैं पूरा, तो क्यों वो नहीं रुकना चाहिए? वो इलेक्शन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे तो इलेक्शन खेलेंगे ना। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया है ना कि वो काम नहीं रुकना चाहिए, इलेक्शन हो या कुछ भी हो, वो काम चलता है। जो चालू काम है वो चलना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। नया काम आप नहीं स्टार्ट कर सकते, लेकिन पुराने काम आपको करना है, वो कंप्लीट होना चाहिए। वो इलेक्शन रहे या कुछ भी हो जाए, तुमको वो काम कंप्लीट करना है। तो क्यों इलेक्शन की आड़ में वो काम को रोका गया? बाबा बहुद्दीन से भी क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई अगर तुम इतना जब बोल के आए हो कि हमने इतना काम किया हो, मैंने अपने जेब से जो पैसा लगाया हो, भाई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा, तुम अपने जेब से पैसा मत लगाओ, जो गवर्नमेंट से ला रहे हो वो लगाओ, लेकिन जेब से लाने के बाद में तुम अगर इस तरह से हमको रोड और रास्ता दे रहे हो तो हमको नहीं चाहिए। सिर्फ बाबा बहुद्दीन ही क्यों, बाकी के 3 नगर सेवक और हैं, उनके बारे में क्या हो? क्योंकि वो भी तो जिम्मेदार है ना। एक पैनल है, हम वोट देते हैं तो चारों को वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है जीत के आने के बाद है ना, इन लोग अपना एरिया बांट लेते हैं कि ये एरिया में दूसरा नगर सेवक नहीं आएगा, इसके लिए बोला जाता है कि वो मेरा एरिया नहीं है, वहां उससे बात। हाँ, तो ये चीज होती है। मेरा बोलना अगर तुमको एरिया ही बांट के काम करना है तो फिर सिंगल इलेक्शन, पैनल में इलेक्शन क्यों करवा रहे हो? सिंगल एक ही वार्ड में एक ही नगर सेवक में एक ही नगर सेवक रखो। हमने वोट चारों को दिया है ना, हम चारों से हम बात करेंगे कि भाई हमारे एरिया में काम करे। कोई तो नगर सेवक ये बोलते कि नहीं ये तो बाबा के अंडर में आता है, ये मलिक के अंडर में, ये तवाब के अंडर में, या किसी और के अंडर में। हमको वो नहीं चाहिए। तुमने वोट लेने के लिए तुमने बोला कि मैं ये एरिया में वोट लेने आऊंगा, मैं ये एरिया में काम नहीं करूंगा, तब क्यों नहीं बोला? फिर वोट लेने के बाद तुम बोलो ये एरिया इसका, ये एरिया उसका। चारों को काम करना है, एक को नहीं, चारों को काम करना है हमारे यहाँ पे, समझे? अगर तुमको ऐसा करना है तो फिर सिंगल इलेक्शन लड़ो। फिर इस बार पब्लिक खुद ही बोलेगी कि भाई तुमने हमारे एरिया में काम नहीं किया, हम तुमको वोट नहीं देंगे। बराबर वाला सिस्टम सही है ही नहीं, कायदे से देखा जाए तो। आपके हिसाब से कितना एक होना चाहिए, 2 या 3 4? वो एक वार्ड के अंदर एक जिसे कैंडिडेट बनते हैं उसमें 4-6 हों, वो अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट करे, लेकिन पैनल वाला सिस्टम समझ में नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए ताकि आदमी एक ही आदमी के पास जाए। हाँ, एक ही आदमी के पास जाए। 4 का पैनल है, वो बोलता मेरा एरिया नहीं, वो बोलता मेरा एरिया नहीं, ऐसा वोट मारने पे सब आ जाते हैं कि भाई हम लोग एक साथ है, पैनल के ऊपर ध्यान दो, पैनल के ऊपर। अगर ऐसी ध्यान देना है तो फिर हम लोग 4 अलग अलग आदमी चुनेंगे जो हमको वादा देंगे भाई हम यहाँ पे आके काम करेंगे। हम अलग हर एक पैनल से एक एक आदमी जो काम करने वाला है उसको वोट देंगे, फिर एक ही पैनल नहीं चलाएंगे। आइए थोड़ा सा ना, मैं यहाँ का एरिया जो है ना वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा इधर पे आप आइए। यहाँ पर जिसके बारे में वो लोग बता रहे हैं कि ये तो ब्लॉक जो है आप लोग देख ही रहे हो, ब्लॉक रखा हुआ है, जिसके बारे में बता रहे हैं वो ये जगह है कि इतने टाइम से इसको यहाँ पर खोदा गया है मगर यहाँ पर अभी तक काम नहीं हुआ। एक ये इलाका है, एक वो इलाका है। देखकर लगता है कि वाकई में ये नाला है और यहाँ पर फिलहाल कोई काम नहीं हुआ। तो जो भी अब इसके जिम्मेदार हैं उनको चाहिए कि अब वो यहाँ पर जल्द से जल्द काम शुरू करवाएं, क्योंकि रनिंग एरिया है, मार्केट एरिया है, कंटिन्यू लोग यहाँ से गुजरते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एमएलए जी, एमपी जी और जो एक्स नगर सेवक या भावी जो होने वाले हैं, वो सारे लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कोशिश करें कि इसको जल्द से जल्द बनाएं। ये पूरा खोदा गया, देखो इस तरफ भी है। अस्सलाम, कुछ कहना चाहते हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल, कहने के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा। बोलिए भाई, क्या कहना चाहते हो इस एरिया को लेकर? इस एरिया को लेके मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस 1 से 1.5 महीना पहले यहाँ पे जो पानी की तकलीफ थी, यहाँ पानी भर जाता था, गटरें बहुत छोटी थी, वो हिसाब से हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत भाग दौड़ की। उसके बाद गटर का तो काम चालू हो गया। अरे गटर खुद के चले गए, 1.5 महीना हो गया, कोई झांकने आया नहीं। अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। आइए दिखाना चाहते हैं, क्या दिखा रहे हैं? ये देखो यहाँ पर भी खोदा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि यहाँ पर ना काम बहुत स्लो होता है, इतना स्लो काम होता है। ये क्या है? ये फर्जी भरी गई है ना, इसके अंदर कोई सलाई है, कुछ भी नहीं है, खाली ऊपर से मटेरियल डाला गया और भाग गए। ये क्या भरा है, मतलब समझा नहीं मैं। समझे नहीं, ये गटर बन रही है। अच्छा, ये गटर बन रही है? हाँ, ये बन रही है, देखो ये। भाई जरा फोकस करो इसके ऊपर, ये दिखाओ जरा, ये किस टाइप की गटर बन रही है, ये क्या कैसी गटर बना रही है? ना इसमें सलाई है, ना कोई ढंग का मसाला है, कुछ नहीं है। अगर ऐसी गटर बनेगी तो ये तो पब्लिक के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग तो। और ये इसके ऊपर जितना किलो ने कचरा निकाले थे वो 80% वापस रिटर्न अंदर ही चले गया है। हाँ, ब्लॉक चोरी हो, टाइम पे उठाते नहीं है। अभी आपको जो मटेरियल दिख रहा है तीसरी टाइम आया है। हाँ, 2 बार रोड पे रहेगा, चलते चलते तो खत्म हो जा रहा है। खत्म हो गया, ये तीसरी बार वापस से आया है और इसका अभी तो कोई सोल्यूशन नहीं है। उसको बोलो तो बोलता है एक, अगला बोलता है मेरा ब्लॉक का काम था वही मैं करने वाला हूँ।
गटर का कौन रिस्पॉन्सिबल है हमको कोई आइडिया है ही नहीं उसका। इतनी ज्यादा तकलीफ है, वही सब मसले, वही सब पुरानी बातें हैं, बोल के तो कोई फायदा होने वाला तो है नहीं। फायदा होएगा इंशाल्लाह। गटर के अंदर तुम ये देखो कितने कचरे इधर। वो तो दिखाया मैंने, वो तो मैंने दिखाया कि गटर तो पूरी लबालब भरी है। और सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ क्या है मालूम है, ये सलाइयाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे निकली हुई है। छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं और बुजुर्ग गुजरते हैं, अगर कुछ किसी का पैर फिसला, किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो ये सलाइयाँ उनके लिए डेंजर साबित हो सकती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, काम जो है वो फटाफट करके खत्म करना चाहिए, मगर भिवंडी शहर में काम ही तो नहीं होता। आपने को बताओ कौन सा बहुत बड़ा काम है। और अच्छा, इसका ये जो गटर खोदे इसको चौड़ा करके बड़े चिंबल लगाने तो कौन सा बहुत दिमाग का काम होने वाला है। उससे लाख दर्जा अच्छा था, ये जैसा था हम लोग को अभी ऐसा लग रहा है वो सही था, पुराना वाला पानी भरा था वो हम लोग खुश थे उसके अंदर। ये ज्यादा तकलीफ ये बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है। और ये जो गटर का ये इसकी साफ सफाई उसके बाद हुई नहीं है। और वहाँ पे भी जो लाइन से गुलजार तक लोग ने खोदे वो भी सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन है वो। अभी ये कब बनेगा अल्लाह को मालूम किसका। उससे लाख दर्जा अच्छा वो लोग पूरा एक साथ खोदते थे, वो लोग को और इजी पड़ जाता था, लेवल में सब कुछ हो जाता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भाई। अब देखना ये है कि ये लोग बनाते कब है। नगर पालिका के इलेक्शन से पहले बना देंगे या इसके ऊपर भी नगर पालिका का इलेक्शन खेला जाएगा, सवाल है। देखते हैं कब बनता है। आना चाहता हूँ तीनबत्ती पर जो गटर अभी नई बन रही है वो देखिए उसका काम कैसे हो रहा है। ये नई गटर बना रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि हाँ भाई 4x4 की गटर बन रही है। अब बनेगी कब, तैयार कब होगी, लोगों को इसका बेनिफिट कब मिलेगा, कुछ पता नहीं है। क्योंकि 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया है गटर को खोद कर, सामान रखकर, मसाले लाकर, ब्लॉक लाकर, मगर काम जो है वो नहीं हो रहा है। जो गटर जो बना रहे ना, हालांकि पूरी नई दीवार होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखोगे खाली ऊपर के हिस्से में प्लास्टर किया गया, पर नीचे की जो दीवार है वो वैसी वैसी ये भी पूरी कच्ची दीवार है। सिर्फ दिखा रहे हैं कि ऊपर हमने गटर नया बनाया, लेकिन हालांकि दीवार गटर बनने से पहले वो पूरी दीवार पूरी कायदे से नीचे दीवार बनती है, नीचे कोबा होता है पूरा। होता है, कुछ भी नहीं है ऐसा हुआ है। सिर्फ एक वो थूक पट्टी वाला काम है, हाँ भाई हमने काम गटर का काम चालू कर दिया है, बस यही हुआ है। ये तो गलत चीज है। क्योंकि जब भी कहीं पर गटर बनती है दोनों तरफ की दीवारें बनाई जाती है, नीचे का एरिया बनाया जाता है, उसके बाद गटर बनाई जाती है। मगर यहाँ पर हमने जहाँ पर भी अभी तक गटर बनती हुई देखी है वो ऐसा ही है कि पुरानी दीवार के ऊपर नया स्लैब डालकर उसको बंद कर दिया जाता है। इस तरीके की गटर भिवंडी शहर में बनाई जा रही है। 2 महीने से इधर काफी हैरानी हो रही है हमको। ये देखो दुकानों के भाड़े हजार रुपए, ये देखो फुटपाथ पे धंधा करना पड़ रहा है हमको, काफी तकलीफ का सामना करना हुआ। रोज गाड़ी वाले के झगड़े हो रहे ट्रैफिक के वजह से, यही मामले की वजह से देखो रोड पे पूरा पसारा है, हमको बहुत तकलीफ है। 2 महीने से हम हैरान है भाई, दुकान का भाड़ा नहीं भर पा रहे। देखो भाई कैसा रोड पे बैठे। देखिए ये भाई लोग कैसे अपने दुकानों का धंधा कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा गैप है। अब वो फल्टा लगाकर काम हो रहा है तो पब्लिक वहां तो नहीं जा सकती, तो उसके बदले में वो लोग यहाँ अपना दुकान का धंधा लगाकर कर रहे हैं और फल्टा लगाकर, टेबल लगाकर उसके ऊपर बैठा जा रहा है। और ये दिखाइए पूरा एरिया दिखाइए, ये वाला इस तरफ वाला ये शूट कीजिए, बोले किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर, कैसा काम हो रहा है। पूरी की पूरी गंदगी उसी के अंदर जमा है, उसको निकालने का कोई सिस्टम नहीं है कि भाई उसको निकाला जाए, उसको अच्छे से रिपेयर किया जाए। और जो स्लैब ये लोग मार रहे हैं, जो स्लैब ये लोग डाल रहे हैं, पुरानी दीवारों को तोड़ा नहीं गया है, बल्कि उसी दीवारों पे नया स्लैब लगाकर उसको प्लास्टर कर दिया जा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं यहाँ पर। भाड़ा जा रहा है, बोलने दो उनको। हाँ 2 महीने से काम चालू है। हाँ 1500 रुपये डेली भाड़ा है। चाय की दुकान है आपकी? चिकन की बीच वाला। बहुत परेशानी है। 2 महीने से ये ऐसा ही है? ऐसा है। काम करने के लिए आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, थोड़ा बहुत करते चले जाते हैं। कितना घंटा फिर भी? 1 घंटा 2 घंटा या दोपहर तक बस। इतना ही काम करते हैं? काम क्या करते हैं फिर वो लोग? यही सब करते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद चले जाते हैं कच्चा पक। लोग बोलते नहीं है? बोलते हैं भाई, हाँ करते फिर हाँ कल होगा परसों होगा। ये जब आप वो उनकी नहीं सुनते तो आप आपकी कहाँ से सुनेंगे? चलिए ठीक है, थैंक यू। हो गया। वापस जा रहा है, धूल बन जा रही है, उसमें मट्टी बन जा रही है, वापस जब जा रहा है। वो भी आके कचरा शूट कर लिया हूँ, चले जाएंगे, शूट कर लिया हूँ पूरा मैं। हाँ रोड पे निकाल के चले जाएंगे। भाई हट जाओ, जाने दो, हट जाओ, शूट करो। डालो फोटो डालो, जरा उसमें जरा घुमाई करो, एकदम लाचार हो गया यहाँ पे काम। लाचार भी बहुत जी का काम हो गया। चलो आ जाओ जरा।